दोस्तों इस समय आए हैं हम लोग सीसी झुमरा ग्राम पंचायत अंतर्गत डिमडिमा क्षेत्र में और आप सभी को दिखाना चाहेंगे यहाँ से शुरू होता है एक सड़क जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ तक पहले से ही रोड है और यहाँ से शुरू होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो कि बोर्ड यहाँ पे लगाया गया है। हम लोग बोर्ड के पास जाके आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सड़क है जिसका नाम इसमें मेंशन किया गया है P12 डिमडिमा फतेमा हाई स्कूल टू करबला टीजी रोड, ये सड़क का नाम दिया गया है जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया जा रहा है। आप सभी को ये भी बता दें दोस्तों कि ये सड़क का अवस्था आप देख के आप खुद स्वयं बता सकते होंगे कि इस सड़क का अवस्था क्या है और हम लोग ये भी दिखाएंगे कि ये सड़क को अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, शायद पेपर में कंप्लीट भी हो चुका होगा। लेकिन विवाद यहाँ पे नहीं है, विवाद यहाँ पे है दोस्तों कि कुछ स्थानीय लोगों ने इस कार्य को लेकर जब आरटीआई फाइल किया तो ये जो सड़क है इस सड़क को कहीं और होना था दोस्तों। ये जो सड़क है ये फतेमा हाई स्कूल से शुरू होकर निपनिया काला पानी भूटान बॉर्डर तक जाना था, लेकिन ये चला गया करबला टी गार्डन का क्षेत्र में जो कि जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में वो क्षेत्र पड़ता है। जैसा कि लोगों ने बताया, हम लोग उस क्षेत्र में भी जाएंगे, उस गांव में भी जाएंगे जो कि भूटान बॉर्डर पे पड़ता है। साथ साथ में करबला जो टी गार्डन है जहां तक ये रास्ता जाता है वहां पे भी जाएंगे और साथ साथ में हम लोगों से भी बात करेंगे और आप सभी के समक्ष सच्चाई जो है, हकीकत जो है इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वो आपके समक्ष रखेंगे। दोस्तों अभी हम लोग उसी सड़क पे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके बारे में हम लोग आप सभी के साथ जिक्र कर रहे थे और यहाँ पे वो बोर्ड मौजूद है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। दादा ये थोड़ा आप लोग इधर आइए ना, थोड़ा इधर आइए। अच्छा थोड़ा साइड कर लीजिए ना, आप लोग थोड़ा साइड कर लीजिए, बस यहीं पे रुक जाइए। अच्छा ये बताइए दादा, थोड़ा आप आइए ना, थोड़ा आप आगे आ जाइए। दादा ये बताइए कि ये एरिया का क्या नाम है? करबला। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ये जो सड़क जो बन रहा है ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है कि अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है? जलपाईगुड़ी। आपको बंगला पढ़ने आता है? नहीं आता है। नहीं आता। अच्छा ये बताइए ये सड़क अभी बन चुका है या बन रहा है? क्या बताइए उसको बोलो। आप आइए, आप आइए, आप बुजुर्ग है, आपको ज़्यादा पता है, भाई को ज़्यादा नहीं पता है, इधर घूमिए ना। अच्छा ये बताइए कि हम लोग जहाँ अभी खड़ा है ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जलपाईगुड़ी। कौन सा एरिया है? करबला। अच्छा यहाँ पे सड़क निर्माण हो रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, मालूम है आपको? उठा तो मालूम नहीं मालूम। नहीं। अच्छा ये जो सड़क पे जिस पे आप आते जाते हैं ना डेली, जी हाँ। ये सड़क अभी बन रहा है कि बन के तैयार है, क्या है? नहीं इठा तो बन गया, अब जब बोर्ड शोर्ड लगा दिया तो बोर्ड बन। लगा दिया, लेकिन आप इसी रास्ता से जाता है, क्या ये कंप्लीट हो गया है कि अभी बन रहा है? कंप्लीट तो हो गया तब ना वो लोग अब मने कि सब लंबर संबर सब लगा दिया। बोर्ड लग गया, मतलब ये बोर्ड के हिसाब से बन गया है। हम लोग आगे आ रहा था, उधर से देखा रास्ता एकदम खत्म है, आगे इधर बन रहा है, शायद इधर बन रहा है जी। इधर का हो गया है। हाँ नहीं, वहाँ आगे जाके टंकी मिलेगा। आगे टंकी मिलेगा, उधर रास्ता पूरा कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट नहीं है। और इधर आगे के तरफ में भी देख रहा है रोड ठीक नहीं है। तो अब वो लोग आप कैसे क्या नहीं किया। अच्छा तो आपको क्या लगता है, आप तो यहीं ये रास्ता से जाता आता है, क्या लगता है ये रास्ता कंप्लीट हो गया, बन गया है कि अभी भी बनाना बाकी है? क्या लगता है आपको? जो लगता है वो बोलिए। अब बन तो बने कि बनाने तो बने कि बन गया, पर मने कि कोई तो अच्छा तो नहीं लगता है हम लोग। अच्छा नहीं लगता है, सब जगह अच्छा से नहीं बना है, ये अभी भी बनाना बाकी है। अभी भी अगर कंप्लीट करने से तो होगा।
कंप्लीट करने से अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? एतवा पूरा नाम बोलिए ना, क्या नाम? एतवा तो एतवा तो मुंडा। मुंडा। क्या काम करते हैं आप? हम बागान का लेबर है। बगान का लेबर है। दोस्तों आप देख सकते हैं वो भी कंफ्यूज है, यही बगान के लेबर हैं, वो भी कंफ्यूज है। बोर्ड देखने से पता चल रहा है कि ये बोर्ड बता रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क जो बन रहा है वो 10/9/2022 को ही कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है। आपको ये भी दृश्य हम लोग दिखाएंगे कि ये सड़क कहाँ पे, इसका क्या स्थिति है, इसके बारे में भी दिखाएंगे। जब यहाँ के स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि बन गया है, बोर्ड बता रहा है, लेकिन कहीं पे सड़क ठीक नहीं है, कहीं पे बनाना अभी बाकी है, ऐसा हम आपको दृश्य भी दिखाएंगे। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये स्वयं सड़क बता रहा है कि अभी भी ये सड़क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, काफ़ी जगहों पे अभी कंप्लीट करना बाकी है। मेंटेनेंस का कार्य शायद इस समय शुरू हो जाना चाहिए। बोर्ड बता रहा है कि कार्य ख़त्म हो चुका है। मेंटेनेंस का कार्य के लिए भी लगभग 1,31,00,000 ऐसे कुछ अमाउंट इस सड़क का मेंटेनेंस के ऊपर खर्च होना है। शायद अब मेंटेनेंस का कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी भी सड़क का अवस्था अगर हम आपको दिखाएंगे, इस बोर्ड के अनुसार 3 महीना आगे ये सड़क कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपको दृश्य दिखाएंगे कि अभी कहाँ कहाँ इसका कार्य हुआ है, कहाँ कहाँ कार्य नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा जो आरटीआई फाइल किया गया उसमें ये सड़क का नाम जो है डिमडिमा फतेमा हाई स्कूल से लेकर निपनिया भूटान बॉर्डर तक दिखाया गया है। लगभग 17 किलोमीटर का ये रास्ता दिखाया गया, लेकिन जो कार्य हो रहा है वो कार्य तो शुरू होता है अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के डिमडिमा फतेमा हाई स्कूल से, लेकिन अंत होता है जलपाईगुड़ी के खरबला बगान में। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये किस तरह से संभव है कि एक ग्राम को जोड़ने वाला सड़क जो है निपनिया जाना चाहिए था, जो भूटान बॉर्डर तक जाना चाहिए था, वो सड़क जो है बदल दिया जाता है, रास्ता बदल जाता है, नाम बदल जाता है और वो रास्ता पहुंच जाता है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के करबला बगान पे। हम लोग ये तथ्य और जानकारी लेंगे, लोगों से भी हम लोग बातें करेंगे और दिखाएंगे दोस्तों कि इसमें क्या क्या खामियां हैं। और दोस्तों आज तक हमेशा हम लोग सुनते आए थे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम बदल के बांग्ला ग्राम सड़क योजना इस तरह से नाम चेंज होता हुआ हम लोग सुने थे, लेकिन आज पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब इसका टेंडर हुआ था, जब इसका सैंक्शन हुआ था, जब इसका काम को एलोकेशन हुआ था, जब कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया था, तो उन दस्तावेज में सड़क का नाम कुछ और था और आज जब बोर्ड लगा है तो बोर्ड में सड़क का नाम कुछ और है। दोस्तों कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। दाजु नमस्कार, के नाम हो तपाईँको? धनप्रसाद तामाङ। अच्छा, तपाईँले बङ्गला पढ्नु आउँछ? आउँछ। अलिकति मलाई बङ्गलामा पढेर सुनाउनुहोस् नि, यो कामको के लेखेको छ? माथि त प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना त म बुझ्नु सक्दैछु, हजुर। मुनि चाहिँ के लेखेको छ? मुनि चाहिँ लेखेको छ रास्तार नाम T12 ডিমডিমা फतेमा हाई स्कुल থেকে कारबाला बागान पर्यन्त रास्तार उन्नतिकरण। अच्छा, यो चाहिँ जुन चाहिँ छ डिमडिमा फतेमा हाई स्कुलदेखि सुरु भएर करबला बगान जाँदैछ। हजुर हजुर। यो जुन चाहिँ ठाउँमा हामी अहिले छु यो चाहिँ कहाँ पर्छ? अलिपुरद्वार हो कि जलपाईगुडी हो? यो जलपाईगुडी डिस्ट्रिक्ट हो। जलपाईगुडी। यहाँ चाहिँ कहाँको काम भएको छ? अलिपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट हो? अलिपुरद्वार भनेर लेखेको छ। अलिपुरद्वार डिस्ट्रिक्टको लेखेको छ। हजुर हजुर। अन्त यसमा कति अमाउन्ट लेखेको छ हेर्नुहोस् त अलिकति। एमाउन्ट चाहिँ तपाईँको 15,71,16,00,000। हजुर, 15 करोडदेखि बेसी रहेछ। हजुर हजुर हजुर। अन्त यसको स्टार्ट चाहिँ कहिले भएको छ अलिकति भन्नुहोस् त? स्टार्ट तपाईँको रास्तार काज सुरु तारिक 23/11/2019। 2019 मा। हजुर। अन्त कम्प्लिट चाहिँ कहिले भएको छ? कम्प्लिट चाहिँ काज शेषेर दिन
तारिक 10/9/2022 अच्छा यो बोर्डको अनुसार चाहिँ कम्प्लिट पनि भइसक्यो कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईँको सेप्टेम्बर महिनामा कम्प्लिट भइसकेको छ। यो बोर्डको अनुसार चाहिँ कम्प्लिट कम्प्लिट भइसकेको छ। हजुर। हजुर। अन्त अहिले चाहिँ खासमा मेन्टेनेन्सको लागि पनि पैसा रहेछ त्यसमा मेन्टेनेन्सको लागि तपाईँको 131,19,000 टाका लगभग मेन्टेन 1 हजुर करोड 31 लाख रुपियाँ हजुर 5 वर्ष maintenance को, हजुर 5 साल 5 सालको 5 लागि सालको लागि रक्षणाबेक्षणको लागि त्यति पैसा रहेछ। त तपाईँले के लाग्दैछ यो बाटो कम्प्लिट भइसकेछ कम्प्लिट त हजुर 50% पनि भएको छैन। 50% हजुर पनि जो भएको जस्तो लिगलमा डिमडीमा फतेमा हाई स्कुल टु नेपानिया कालापानी बस्ती भुटान बोर्डर टु लेखेको थियो यो काम चाहिँ उता जानुपर्ने थियो। तर टोटली यो अदर डिस्ट्रिक्टमा लिएर चाहिँ अलरेडी यताको पनि टेन्डर छ भन्ने त सुनिन्छ। तर काम चाहिँ आधी चाहिँ भएको छ, आधी भएकै छैन। आधी भएको छ हजुर भएकै छैन। अन्त यो काम अहिले कम्प्लिटै भएको छैन। बोर्ड सोर्डमा सबै कम्प्लिट सबै कम्प्लिट सायद पेपरमा पनि कम्प्लिट होला। पेपरमा पनि कम्प्लिट बतायो भने त हजुर हामी त नेपानिया कालापानी बस्तीको मान्छे त भविष्यमा तपाईँको घर कहाँ छ कालापानी बस्तीको नेपानिया कालापानी बस्तीको हो म। नेपानियाको रहेछ तपाईँ हजुर तपाईँको गाउँमा यो बाटो चाहिँ तपाईँको गाउँ जानुपर्ने हो। माथि लेखिरहेछ प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना गाउँलाई चाहिँ बाटोमा जोड्नु भनेर। तर यो गाउँ नै छोड्यो। हजुर छोड्यो। त्यो हाम्रो गाउँको स्किम निकालेर चाहिँ कामै गरेन र यो चाहिँ एकदम टोटली इलिगल भएको छ। हजुर दाजुको के नाम मेरो धनप्रसाद तामाङ हो। घर कहाँ हुनुहुन्छ नेपानिया कालापानी बस्ती। हजुर दोस्तों देख सकते हैं नेपानिया भूटान बॉर्डर उधरी के बस्ती के निवासी है। वो बता रहे हैं कि ये सड़क जो है उनका गांव जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है जो रास्ता जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्राम ग्राम को जोड़ना था वो शायद हमारे जो दिग्गज यहाँ के बड़े बड़े अधिकारीगण हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जोड़ने वाला काम कर दिया है। गांव जोड़ने से भी बड़ा काम कर दिया है। जो कि गांव को जोड़ना था, ये सड़क जो है डिस्ट्रिक्ट को जोड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट से जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जोड़ रहा है। और दोस्तों आपको ये दृश्य दिखाना चाहेंगे कि जो सड़क को कंप्लीट 3 महीने पहले होना था, बोर्ड वही कह रहा है कि 3 महीने पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था। उस सड़क का अवस्था क्या है दोस्तों? ये सड़क जो है इस समय आप देख सकते हैं पीसीसी ढलाई किया हुआ है, पीसीसी ढलाई किया हुआ है और इसके ऊपर से ब्लैक टॉप होना चाहिए था। आप कहीं कहीं पे देखेंगे कि कुछ बूंदा बूंदी एहसान के तौर पे यहाँ पे जो है ब्लैक टॉप आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये सड़क जो है आप कंडीशन आप देख सकते हैं। इस सड़क से जो आने जाने वाले लोग हैं उनको कितना तकलीफ़ हो रहा होगा, ये लोगों को कितना तकलीफ़ हो रहा होगा। आप देख सकते हैं पूरे सड़क पे मिट्टी ही मिट्टी देखने को मिलेगा, बजड़ी ही बजड़ी देखने को मिलेगा और इसी सड़क से लोग जाएंगे आएंगे। अब जो है कहने के लिए मेंटेनेंस का कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं, आप खुद स्वयं देख के बताइए, जो इंजीनियर साहब हैं जो इस कार्य को देख रेख कर रहे हैं वो स्वयं बताएं कि क्या ये सड़क जो है कंप्लीट हो चुका है, क्या ये सड़क कंप्लीट हो चुका है, क्या ये सड़क से जाने आने लायक बन चुका है। क्योंकि दोस्तों 3 महीना पहले जो सड़क कंप्लीट होना था, किसी और क्षेत्र में जाना था, हालांकि किसी और क्षेत्र में पहुंच गया है। लेकिन परेशानी केवल ये नहीं है दोस्तों कि ये सड़क जो है उस क्षेत्र पे नहीं पहुंचा। परेशानी ये है दोस्तों कि आप सड़क का अवस्था देख के आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह का कार्य हो रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब है, हमारे इस कार्य के इंजीनियर साहब है, वो आए और इस कार्य का निरीक्षण करें और इसका जवाब दे कि इस तरह के कार्य में जो इस तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं, इसमें घोटाला का भी संदेह देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा खामियां देखा जा रहा है। तो इस तरह के खामियों को क्यों अनदेखा किया जा रहा है? और मैं अपील करना चाहूँगा कि डीएम साहब जो है, हमारे इस कार्य के जो इंजीनियर साहब हैं, ये आके देखें और इसका जवाबदेही बनता है। जनता को बताना पड़ेगा कि इस तरह का कार्य
क्यों हो रहा है। और दोस्तों आप और भी ये दृश्य देख सकते हैं कि अभी भी काफ़ी सारा सड़क का किनारे का जो जगह है वो अभी तक भी भरा नहीं गया है। आपको पता होगा जब भी सड़क बनता है तो सड़क के साइड में भी फिलिंग का कार्य होता है, और फिलिंग का कार्य भी अगर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो आए, ये फिलिंग का कार्य के लिए भी ये जो सामान जो लग रहा है आप देख सकते हैं किस तरह का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो सामान जो होता है, जो बिल्डिंगें तोड़ने के बाद जो मलबा होता है उससे ला के यहाँ पे फिलिंग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये सारा जो है, ये सारा कहीं ना कहीं का कंस्ट्रक्शन का मलबा है, उसे ला के यहाँ पे डंप किया जा रहा है। ये भी काफ़ी खतरनाक है। आप देख सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं सीमेंट का बोरिया भी आपको देखने को मिलेगा। ये जितना आप सामान देख रहे हैं ये सब वेस्ट मटेरियल है जो कहीं कंस्ट्रक्शन से निकला है, उसे लाके यहाँ पे डंप किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि इससे भी कितना खतरनाक है। आप आगे भी देख सकते हैं किस तरह से खतरा है लोगों को। रात के अंधकार में जब लोग जाएंगे यहाँ पे किस तरह से एक्सीडेंट हो सकता है, किस तरह से लोगों का जान जोखिम में डाला जा रहा है। और नाम रखा गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लेकिन मुझे लगता है कि इसका नाम अगर प्रधानमंत्री कुछ और नाम इसको रख देते तो शायद बेहतर होता, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को अपमानित करने का कार्य हो रहा है। और इसके लिए जो इंजीनियर साहब है उनका जवाबदेही बनता है। और दोस्तों मैं उसी सड़क पे हूँ जिस सड़क के बारे में मैं बात कर रहा था, और ये सड़क जो है यहाँ पे आके अंत नहीं होता दोस्तों। भले ही आप आगे नदी देख रहे हैं, खाना भर्ती खोला कहा जाता है, इसके बाद जो है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है और ये अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट का मादारीहाट बीरपाड़ा ब्लॉक के क्षेत्र में पड़ता है, और वो बानरहाट ब्लॉक में आता है। और ये जो सड़क है आप स्वयं देख सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद फिर सड़क वहाँ से शुरू होता है। अब सोचने वाली बात है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि गांव को जोड़ना था, वो यहाँ आके रुक जाता है। फिर ये नदी खत्म होने के बाद फिर शुरू हो जाता है। सोचने वाली बात है कि ये जो सड़क है, ये सड़क जो है किसी भी प्रकार से क्या आने जाने लायक आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं बगल से नदी होकर लोगों को जाना आना पड़ रहा है। अभी सूखा का समय है, बारिश के समय में लोग कैसे जाते आते होंगे। और ये सड़क जो है करीबन 17 करोड़ रुपए का इसका एस्टिमेटेड अमाउंट है, लगभग 15 करोड़ का इसका सैंक्शनड अमाउंट है, टेंडर्ड अमाउंट है। और उसके बावजूद भी लोग जो है वहां नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये रास्ता यहाँ पे रुक जाता है, फिर वहां से शुरू होता है। इतना करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद शायद हमारे इंजीनियर साहब लोग ने सोचा होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट को साथ जोड़ दे, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को गांव जोड़ना था, जो कि ये सड़क करने में संभव नहीं हो सका। क्योंकि आपको बता दें, एक बार फिर से आपको बता दें कि ये सड़क जो है भूटान बॉर्डर निपनिया पहुंचना था, लेकिन ये पहुंच गया जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के बानरहाट ब्लॉक के खारबला बगान में। और दोस्तों सड़क का अवस्था और भी कुछ मैं दिखाना चाहूँगा। ये मैं कई जगहों पे गया हूँ और कई अजूबा आप सभी के समक्ष दिखाया हूँ, और ये सड़क भी किसी अजूबा से कम नहीं है, क्योंकि इसके नीचे से सुरंग दिखने लगा है। इसके नीचे से सुरंग दिखने लगा है। आप सोच सकते हैं इसके ऊपर से बड़े वाहने जाएंगे, बच्चे जाएंगे, बुजुर्ग जाएंगे। अभी आप ये दृश्य देख के आप खुद सोच सकते हैं कि ये सड़क का कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है। सड़क तो ऊपर से चलने के लिए बनाया गया है, लेकिन नीचे ये भी बंदोबस्त किया गया है कि आप जो है अस्पताल जरूर पहुंचेंगे,
इस सड़क पे चलने से आप शायद घर ना पहुंचे, अस्पताल जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि नीचे से आप देख सकते हैं किस तरह का खाई यहाँ मौजूद है। ये मैं कहना चाहूँगा कि कितना लापरवाही इस कार्य में किया जा रहा है, आप स्वयं सोच सकते हैं। ऐसे आगे मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का दृश्य है, सड़क का अवस्था क्या है। और जी हाँ, एक बार फिर से मैं कह दूँ, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ही सड़क है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस नाम पे, जिस सड़क पे प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हो, उसका अवस्था अगर यह हो, तो आप सोच सकते हैं कि इन जनता जो है, इन लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। और दोस्तों, हम लोग बात करेंगे यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, यहीं आसपास के गांव के, उनसे बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नकुलदर जी। कहाँ के हैं? मैं नेपानिया कालापानी बस्ती का हूँ। अच्छा, ये जो सड़क पे हम लोग खड़ा है, ये सड़क का क्या नाम है? ये सड़क का नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और पूरा नाम क्या हुआ, कहाँ से कहाँ? अच्छा, इसका डिमडिमा फातिमा स्कूल टू नेपानिया एट भूटान बॉर्डर तक का ये रोड है। बनना था वहाँ, लेकिन बना कारबोला तरफ। ऐसे कैसे संभव हो गया? ये हमें तो उतना पता नहीं, लेकिन हम लोग ने RTI करके देखे, उसके बाद फिर SDM को भी हम विजिट कराए हैं, पिटीशन लिखे, वीडियो को भी बहुत जगह पे गए, हम लोग बहुत घूमे ये रोड के लिए, हमारे तरफ ले जाने के लिए, लेकिन कहीं से भी अभी तक हम लोग को ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसीलिए आज हम लोग रोड में उतरना पड़ा। ये सड़क जो देखा जा रहा है, वहाँ पे टर्न हो जाना चाहिए था, वहाँ पे टर्न हो जाना चाहिए, वो सीधा आ गया। सीधा आने के बाद तो यहाँ पे बीच में नदी दिख रहा है, तो ये सड़क बनाने का क्या मतलब बनता है जब लोग जा ही नहीं पाएंगे, पूरा सड़क का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे? तो हम यही बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक पुल बनना था। ये रोड है हमारा अलीपुर डिस्ट्रिक्ट का, जा रहा है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये तो संभव होने वाला बात ही नहीं है। हमें चाहिए हमारे गांव जाने वाला रास्ता ये है, तो हमें हमारा गांव में ही चाहिए, ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट में ना जाए, दूसरा ब्लॉक में ना जाए। इसीलिए हम लोग आज पूरा विरोध कर रहे हैं इस रोड को लेके, और रोड भी सही तरीका से नहीं बना है। सही तरीका से नहीं बना। हम लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारा अवस्था काफ़ी खराब देख रहे हैं, लेकिन बोर्ड में देखा जा रहा है नाम भी अलग है। कहाँ से शुरू हुआ वो तो सही है, लेकिन कहाँ पहुँच रहा है वो नामे बदल गया है। लेकिन बोर्ड में दिखा रहा है कि 3 महीना पहले ये ख़त्म हो गया है। काम आधा करके छोड़ दिया यहाँ पे रेती फॉरेस्ट में, तो वहाँ पे लिखा होगा शायद, हम लोग ने तो नहीं देखा है, लेकिन काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। काम जाना था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, काम जाना था नेपानिया कालापानी बस्ती, लेकिन जा रहा है कारबोला बगान। अच्छा, ये बताइए कि आप जो बस्ती के बारे में बता रहे हैं, भूटान बॉर्डर पे निपनिया जो बता रहे हैं, वहाँ पे लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम इंडिया के हैं। इंडिया के ही लोग? इंडिया के हैं हम। और वो गांव भी इंडिया में ही पड़ता है? इंडिया में पड़ता है। कितने परिवार होंगे वहाँ पे? हम 200-400 घर है हम। अच्छा, और सब वोटर होंगे? सब वोटर्स हैं। तो आखिर ये कैसे संभव है कि एक जो गांव है, जो भारत का ही हिस्सा है, जहाँ पे भारतीय लोग ही रहते हैं, जहाँ पे वोटर भी भारतीय हैं, उनका गांव तक ये सड़क नहीं पहुँचा? ये जो सड़क जो है, जो गांव है, जो भारत का ही हिस्सा है, लोग भारतीय हैं, फिर भी ये सड़क वहाँ पे उस गांव तक नहीं पहुँचा, ये कैसे संभव हो गया? वही तो सर, हम लोग इसीलिए तो उतरे रोड पे, हमें मिले। ये सवाल जो है, मैं सीधे हमारे अलीपुरद्वार के DM साहब के पास रखना चाहूँगा। इस सड़क के जो इंजीनियर साहब है उनसे रखना चाहूँगा कि आखिर जो है भारत का एक कोने का गांव निपनिया भूटान बॉर्डर पे जो रहता है, जिसको प्रधानमंत्री भी चाहेंगे कि उस सड़क को वहां तक पहुंचाया जाए, लिहाजा ग्राम सड़क योजना के तहत प्रधानमंत्री जी अमाउंट भी सैंक्शन करते हैं, टेंडर भी होता है, और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क भी बनना शुरू होता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस गांव को ये सड़क ना जोड़ पाया, वो सड़क जो है 2 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का कोशिश कर रही है, लेकिन बीच में जो ये नदी पड़ रहा है, ये भी सोचने वाली बात है कि इंजीनियर साहब ने ये
सड़क को किस तरह से एस्टिमेट किया, जब बीच में इतना बड़ा नदी पड़ रहा है, जिस सड़क को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना था, दूसरे गांव में जाना था, वो किस तरह से इसे बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे युवा भी है, यहाँ पे काफी सारे स्थानीय लोग हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ क्या धोखा नहीं हो रहा, और उन गांव वालों के साथ क्या धोखा नहीं हो रहा है जो ये आशा किए थे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उनका गांव को जोड़ा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की गई है कि भूटान बॉर्डर पे ये जो गांव है उसे इंसाफ नहीं मिलकर कहीं और पहुंचाने का कार्य हुआ है। और कहीं ना कहीं इनके इंसाफ के लिए, उन गांव वालों के इंसाफ के लिए, इन युवाओं के इंसाफ के लिए आज मैं उनके पास आया हूं। और मैं ये सवाल एक बार फिर से रखना चाहूंगा और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, मैं जरूरत पड़ा तो डीएम कार्यालय भी जाऊंगा, जरूरत पड़ा तो इंजीनियर साहब के कार्यालय भी जाऊंगा, और इसका जवाब मैं मांग के ही रहूंगा कि आखिर इन गांव वालों के साथ, इन युवाओं के साथ धोखा क्यों किया जा रहा है। दादा क्या नाम है आपका? अमृत थापा। अच्छा, ये जो सड़क है जिसमें हम लोग खड़े हैं, 2019 में बोर्ड बता रहा है 2019 में शुरू हुआ, 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अभी स्थिति देख के क्या लगता है आपको? ये रोड तो कंप्लीट हुआ नहीं है, खाली आधा काम हुआ है। आधा काम हुआ है, जगह जगह पे तो एकदम ही ना के बराबर है। जी, मटेरियल तो एकदम खराब डाला हुआ है, खाली 1 लेयर डाला है, वो भी 2 से 3 इंची। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग गांव के लोग, किसी ने आरटीआई किया था, क्या विवाद है इसको लेकर? आरटीआई हम लोग ने किया था, जो विवाद था इसमें जो पेपर मांगा था हम लोग, टोटल पेपर नहीं मिला आज तक। हेड हम लोग को नहीं मिला है कि काम ये है बोल के। जब हम लोग आरटीआई किए तो पहले बोला कि ये निपाने भूटान का नहीं, कालापानी भूटान बॉर्डर का रास्ता नहीं है, कारबोला का है। लिखने में, लिखावटी में गड़बड़ हो गया, टेक्नोलॉजी फॉल्ट है बोल के फिर इसमें मेंशन किया, कारबोला लिखा है। फिर हम लोग जब आरटी फाइल किए तो आरटी फाइल में जो पेपर जो मेन पार्टी कॉन्ट्रैक्टर जो काम करने वाला। क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस तरह का मिस्टेक हो सकता है? ना, ये तो जो क्या जिला, ये जो हम लोग का जो बड़ा आलिपुर डिस्ट्रिक्ट का जो बड़ा ऑफिसर लोग है और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये लोग मिलकर धांधली किया हुआ है। धांधली किया? जी। अच्छा, और जो गांव में जाना था, आप जिस गांव भूटान बॉर्डर में जाना था, वहाँ का सड़क का अवस्था कैसा है? जर्जर है वहाँ पर। मोटा मोटी बरसात में जाइएगा तो 3 किलोमीटर फॉरेस्ट है हम लोग का। वहाँ पर रास्ता में बरसात में अगर पानी का टाइम में आप आइएगा तो मोटा मोटी वहाँ 2 मीटर ऊपर तक पानी मिलेगा रास्ता में। मेन रोड में जो रास्ता हम लोग का, जो समस्या का समाधान नहीं हुआ अभी तक। और इमरजेंसी में अगर कोई बीमार पड़ गया तो वहीं पर मरना ही है। तो क्या लगता है, अचानक इस तरह से सड़क दूसरे जगह चला जाना, इसके पीछे क्या लगता है आपको? इसमें तो बड़ा घोटाला हुआ है हम लोग के साथ धोखा हुआ है। मंत्री ने जो दिया, यहाँ का जो नेता लोग है और जो कर्मचारी है, वो लोग मिल के सब हम लोग को आज तक अंधेरे पे रखा था। वो लोग बोल रहा था काम होगा, लेकिन आज तो दिखा, आज साइन बोर्ड पे दिखा तो दिख रहा है कि 3 महीने पहले वो लोग तो काम कंप्लीट हो गया बोल के, अभी तो मेंटेनेंस कर रहा है बोल के दिखा रहा है अभी तक। अच्छा, आप लोग क्या बोलना चाहेंगे, जो अधिकारी है, जो प्रशासन है, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग का पॉकेट से तो नहीं जा रहा है, जो आ रहा है हम लोग का प्रधानमंत्री द्वारा बनाया जो ऐसा रास्ता है, वो रास्ता हम लोग को चाहिए। हम लोग का जो मिलने वाला जो सुविधा का समाधान होना चाहिए, हम लोग का समाधान होना चाहिए, वो रास्ता मिलना चाहिए। क्योंकि आप लोग का घर का रास्ता हम लोग नहीं मांग रहे, हम लोग अपना रास्ता मांग। क्या नाम है आपका? अमृत थापा। घर कहाँ? निपानिया भूटान बॉर्डर। दोस्तों, इस समय हम लोग आए हैं निपनिया कालापानी बस्ती, जहां के बारे में आप सभी को जानकारी देने के लिए हम लोग आए थे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस गांव को जोड़ना था। डिमडिमा फतेमा हाई स्कूल से लेकर इस गांव को जोड़ना था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो सड़क है, सड़क का नाम तक बदल गया, ठिकाना तक बदल गया, और ये सड़क जो है अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट से जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट पहुंच गया। लेकिन हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों के पास आए हैं और उनसे बात करेंगे। दाजू, हिंदी में कुरा करूँ?
दाजू ये बोलिए कि ये जो सड़क आप लोग का यहाँ पे आना था नहीं आया। नहीं है। शुरू में ये जब हम लोग का सेक्शन ये बंद डिमडिमा फतिमा स्कूल टू कालापानी भूटान बॉर्डर नेपानिया भूटान बॉर्डर का जो वहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ था शुरू में। अच्छा। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग का पे रोड आएगा बोल के हम लोग खुशी हुआ था गाँव वासी सब। लेकिन देखा उसका 1 महीना बाद में वो बोर्ड को हटा दिया गया। हटा दिया। हटा दिया गया। अच्छा। तो उसका बाद में हम लोग ने बहुत इसके साथ में हम लोग डीएम में एडीएम में बहुत जगह में हम लोग गया। तो अभी क्या हुआ रोड बनते बनते आया वहाँ से जाके डायरेक्ट कारबला की तरफ चला गया। अच्छा। तो इसीलिए हम लोग कारबोला कहाँ पे है? वो तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट हाँ दूसरा डिस्ट्रिक्ट बोलता है कि ये रोड इधर का नहीं है अभी उधर का है बोल रहा है हम लोग को वहाँ पर अभी ऐसा बोल रहा है। इसलिए हम लोग ग्रामवासी क्या सोचा है कि ये रोड हम लोग का जैसे भी हम लोगों को लाना है यहाँ पर। क्या है कि हम लोग देखिए ये जंगल एरिया है रिमोट एरिया है हम लोगों को यहाँ पर बीमार होने से जाने का साधन नहीं है। फॉरेस्ट एरिया है। सरकार ने हम लोगों को बहुत अन्याय अत्याचार किया है। इसलिए हम लोग को जब तक हम लोग को इस रोड को हम लोग इधर एकदम हम लोग एक ग्रामवासी सोचा है कि रोड लाना ही है हम लोग को। अच्छा ये जो गांव है ये भूटान का बॉर्डर पे है। हाँ भूटान बॉर्डर में। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये तो भारत का ही। हाँ भारत का ही हिस्सा है। ये गांव भारत में ही है। हाँ भारत। आप लोग भारतीय हैं। भारतीय है। फिर ये रास्ता जो है यहाँ पे क्यों नहीं है? वही तो हम लोग का साथ में सरकार ने यहाँ पर अवहेलना किया है। हम लोग को गाँववासी के साथ में अवहेलना किया है। और हम लोग वोट देते हैं। हम लोग का पास में MP MLA है। लेकिन हम लोग अभी तक MP MLA का हर सुविधा से वंचित है हम लोग का इस गांव। प्रधानमंत्री के नाम पे ये सड़क योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। गांव को जोड़ने के लिए ये सड़क योजना है। उसके बावजूद भी इन जैसे गांव वालों को साथ अन्याय कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक फॉरेस्ट एरिया है। दाजू क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप छित्ती है। यहीं पे घर है। यही गांव पे ये लोग रहते हैं, यहाँ के गांव वासी है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे कि कुछ ही दूरी पे आप देखेंगे वो होता है भूटान। हम लोग भूटान बॉर्डर पे हैं और ये गांव में है। और ये गांव वाले भी ये आशा लगाए हुए थे कि जब उन्होंने वो बोर्ड देखा था, जब उन्होंने वो नाम देखा था, तो ये आशा लगाए थे कि उनके गांव तक भी सड़क पहुंचेगा। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, क्योंकि वो सड़क जो है कहीं और चला गया। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है दोस्तों कि ये लोगों को तब पता चला जब लोगों ने RTI फाइल किया। RTI फाइल में आज भी मैं आपको बता दूं सड़क का नाम वही है जो शुरू में था, लेकिन आज आपको देखने को मिलेगा कि बोर्ड में नाम बदल चुका है। शुरुआत तो वही है, अंत बदल चुका है। सड़क का अवस्था भले ही जैसा भी हो कंप्लीट दिखा दिया जा रहा है, शायद मेंटेनेंस का कार्य अभी दिखाया जाएगा। आप सोच सकते हैं कितना घपलाबाजी इसमें हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है। और इसके बावजूद भी जब ग्रामीण वासी जब DM कार्यालय पहुंचते हैं, विभिन्न कार्यालय पहुंचते हैं, बड़े बड़े अधिकारी के पास पहुंचते हैं, उसके बावजूद भी कोई हल होता हुआ नहीं दिख रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार के पीछे, इस रवैये के पीछे कहीं परसेंटेज का खेल तो नहीं है। ये सवाल भी मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि बिना किसी परसेंटेज का खेल के होए बिना किसी के घपलाबाजी के होए बिना ये सड़क का नाम बदल जाना, ये सड़क का स्थान बदल जाना, ये सच में सोच से परे है। और साथ साथ में मैं अपील करना चाहूँगा DM साहब को एक बार फिर से और इंजीनियर साहब को कि आप इस गांव में आएँ, इन लोगों से बात करें। ये लोगों का अधिकार जो है, ये लोगों का अधिकार मिले, इसके लिए कार्य करें। अन्यथा विजय कुमार गुप्ता इसी तरह से आएगा और ज़रूरत पड़ेगा तो आपके कार्यालय तक भी पहुंचेगा और इन जैसे गांव वालों का आवाज़ बुलंद करने के लिए जो ज़रूरत होगा वो ज़रूर करेगा।